Morning, students. Today we'll read chapter 12 verbs to be. Is, am, are, was, were, will be और shall be. इन सब का यूज हम इस चैप्टर में सीखेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यूज ऑफ इज एम आर. इज एम आर का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं. इज एम आर इज एम एंड आर यूज इन द प्रेजेंट टेंस. जब हम प्रेजेंट मतलब अभी की बात कर रहे होते हैं तब हम किसका यूज करते हैं. इज एम और आर का. एम इज यूज ओनली विद आई. हम एम कब लगाते हैं. सिर्फ आई के साथ. इज यूज विद सिंगुलर नाउन्स एंड प्रोनाउंस ही शी इट एक्सेट्रा. इज का यूज कब होता है. जब हम किसी एक चीज या एक पर्सन की बात कर रहे होते हैं तब किसका यूज होता है. इज का. लाइक ही शी इट एक्सेट्रा. आर इज यूज विद प्लूरल नाउन्स एंड प्रोनाउंस. आर का यूज कब होता है. जब हम प्लूरल नाउन या प्रोनाउन की बात करते हैं. मतलब जब हम एक से ज़्यादा लोगों की और चीज़ों की बात करते हैं तब किसका यूज होता है. आर का. यू दे वी ये सब क्या है. प्रोनाउंस. तो इनके साथ किसका यूज होता है. आर का. लाइक रीति इज माई फ्रेंड. एक की बात हो रही है तो रीति के साथ क्या लगा. इज. मॉम एंड डैड आर सिटिंग साइलेंटली. मॉम एंड डैड दो लोगों की बात हो रही है तो क्या यूज हुआ. आर. आई एम गोइंग नाउ. आई के साथ तो हमेशा किसका यूज होता है. एम का. The words that describe about something or some person to be of a particular kind or at a particular place are verbs to be. जो words किसी भी चीज़ के बारे में या किसी भी पर्सन के बारे में बताते हैं वो कौन से verbs होते हैं. verbs to be. You have to do exercise A by yourself. Now next is use of was or were. Was and were refer to actions that have taken place earlier. Was और were का use हम कब करते हैं. जो काम पहले ही हो चुका है उसे बताने के लिए हम was और were का use करते हैं. Now study these table. Use of was. He was late for the function. वो function के लिए late हो गया था. शी वॉज इन हर रूम. वो अपने रूम में थी. शीतल वॉज बिल्डिंग सैंड कैसल्स. वो सैंड कैसल्स बना रही थी. तो जो काम पहले हो चुके हैं उनके लिए हम किसका यूज़ करते हैं. वॉज और वर का. वॉज का यूज़ हम सिंगल लोगों के साथ सिंगल पर्सन या सिंगल चीज़ों के साथ करते हैं और वर का यूज़ होता है प्लूरल चीज़ों के साथ. वी वर एट द शॉप. यू वर रीडिंग. दे वर लेट फॉर क्लास. माई पेरेंट्स वर इन द कार. तो वॉज का यूज़ होता है सिंगल चीज़ों के साथ और वर का यूज़ होता है प्लूरल चीज़ों के साथ. नाउ एक्सरसाइज बी इज नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद वॉज और वर. अब आपको इन फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है वॉज और वर से. शालू वेंट टू मानसीज हाउस. शी डैश नॉट एट होम. शालू मानसी के घर गई थी और वो घर पर नहीं है. तो शी मतलब एक की बात हो रही है तो यहाँ क्या आएगा. वॉज. गौरव डैश नॉट इन स्कूल येस्टरडे आफ्टरनून. गौरव सिंगल पर्सन की बात हो रही है तो क्या आएगा. वॉज. माई अंकल एंड माई फादर डैश इन मोहाली. माई अंकल एंड माई फादर दो लोगों की बात हो रही है तो क्या आएगा. वर. नेक्स्ट इज मैनी स्टूडेंट्स डैश एब्सेंट टुडे. मैनी स्टूडेंट्स बहुत सारे स्टूडेंट्स की बात हो रही है तो क्या आएगा. वर. एक्सरसाइज सी इज री राइट द सेंटेंसेज यूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स. इन सेंटेंसेस को दोबारा से लिखना है इन ब्रैकेट्स में से करेक्ट वर्ब चूज करके. ऋतु वर और इज अलोन एट होम. ऋतु सिंगल पर्सन की बात हो रही है तो ऋतु इज अलोन एट होम. दे डैश इन द गार्डन तो क्या आ जाएगा. आर. शी डैश अ गुड आर्टिस्ट. इज. शी इज अ गुड आर्टिस्ट. गरिमा वॉज और इज गोइंग टू राहुल्स हाउस लास्ट सैटरडे. गरिमा इज गोइंग टू राहुल्स नो गरिमा वॉज गोइंग टू राहुल्स हाउस लास्ट सैटरडे क्योंकि पास्ट की बात हो रही है. आई डैश वेरी टायर्ड एंड हंग्री येस्टरडे इवनिंग. आई वॉज वेरी टायर्ड एंड हंग्री येस्टरडे इवनिंग. एक दिन पहले की बात हो रही है तो क्या आ जाएगा. वॉज. नाउ नेक्स्ट इज यूज ऑफ शेल बी और विल बी. You use will to indicate that you hope, think or are sure that something is going to happen. Shall be is used with I and we only. Will be is used for all other nouns and pronouns. Will का यूज़ हम कब करते हैं. will और shall का जब हम फ्यूचर में किसी चीज़ की बात करते हैं. जब हम अब सोचते हैं कि ये आगे जाके हो सकता है जो कि अभी तक हुआ नहीं है और फ्यूचर के बारे में हम सोचते हैं तब हम किसका यूज़ करते हैं. will be और shall be का.
शेल बी का यूज़ हम सिर्फ आई और वी के साथ करते हैं, और विल बी का यूज़ बाकी किसी भी नाउन या प्रोनाउन के साथ हो सकता है। लाइक शी विल बी एन इंटेलिजेंट गर्ल, दे विल बी एट होम, आई शैल बी केयरफुल, दे विल बी अ पब, देयर विल बी अ पब। सबके साथ विल बी यूज़ हुआ है, आई के साथ शैल बी। Will be and shall be are used in future tense. They show that what a state something or someone in the future will be. Will be और shall be का यूज़ हम future tense में करते हैं, और ये हमें क्या बताता है कि कोई भी चीज़ या कोई भी पर्सन फ्यूचर में जाके क्या करेगा। Now exercise E, fill in the blanks using will be or shall be. So first of all, it dash raining there, it will be raining there. Children dash playing cricket, children will be playing cricket. I dash in the class, I के साथ किसका यूज़ होता है, shall be का, तो I shall be in the class. You dash a naughty boy, you will be a naughty boy. We dash the winners, we के साथ भी shall be का यूज़ होता है, इसलिए यहाँ we shall be the winners. You have to cut exercise F. सी एक्सरसाइज जी, फिल इन द ब्लैंक्स विद एम आर विल बी और शेल बी। इन ब्लैंक्स में हमें एम आर विल बी और शेल बी फिल करना है। आई डैश द स्ट्रॉन्गेस्ट इन माई क्लास, आई के साथ क्या यूज़ होता है, एम, तो क्या आ जाएगा यहाँ, आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट इन माई क्लास। रूपल डैश अ डॉक्टर आफ्टर 2 years, फ्यूचर की बात हो रही है कि वो डॉक्टर बन जाएगी 2 years के बाद, तो क्या आ जाएगा, विल बी। रूपल विल बी अ डॉक्टर आफ्टर 2 years. दे डैश नॉट इन द ग्राउंड, दे प्लूरल की बात हो रही है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, आर, दे आर नॉट इन द गार्डन। आई डैश लाफिंग इन द फ्यूचर, आई के साथ फ्यूचर की बात हो रही है, और आई के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, शेल का, तो आई शेल बी लाफिंग इन द फ्यूचर। यू डैश ट्राइंग टू मेक मी फूल, यू के साथ क्या आएगा, आर। आई डैश गोइंग टू मॉल विद माई फादर, आई के साथ किसका यूज़ होता है प्रेजेंट में, एम का। वी डैश नॉट रेडी टू टेक दिस चैलेंज, वी के साथ किसका यूज़ होता है प्रेजेंट में, आर का। चिल्ड्रन डैश विजिटिंग द सर्कस टमोरो, कल की बात हो रही है, तो चिल्ड्रन विल बी विजिटिंग द सर्कस टमोरो।